आपके पास में चैप्टर दैट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के बारे में हमने कर लिया। तो मैग्नेटिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ और दो तीन डिफरेंट केसेस में उसके क्या इफेक्ट होते हैं उसका आपको आइडिया लग गया। अब हमें मैग्नेटिज्म को मैटर के साथ, मास के साथ रिलेट करते हुए पढ़ना है। सबसे पहले समझो मैग्नेट क्या है, ये तो आपको पता ही है। मैग्नेट क्या होता है? कोई भी मटेरियल हमारे आसपास हम देखते हैं जो कि आपके पास में एक इनविजिबल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज वो आपके पास में एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है। क्या क्रिएट कर रहा है? एक अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट कर रहा है आपके पास, जिस कारण से आप देखेंगे कोई एक दूसरा सब्सटेंस विद सेम प्रॉपर्टीज उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज मैग्नेट। ये मैग्नेट दो तरह के होते हैं आपके पास में, एक होता है नेचुरल मैग्नेट और एक होता है आपके पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट नाम से पता चल रहा है ये वो मैग्नेट्स होते हैं जो नेचर में मिलते हैं आपके पास। इनकी शेप इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं होती, और ये वीक होते हैं। इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, जैसे लॉर्डस्टोन आपके पास में, इनकी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है, वीक होते हैं। और जो हमारे पास आर्टिफिशियल मैग्नेट है आपके पास में, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मतलब सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखते हुए इंसानों ने बनाया, दैट इज मैग्नेट। मैग्नेट आपके पास में अपनी खुद की फिक्स शेप हम अपने हिसाब से कस्टमाइज करके शेप दे देते हैं। जैसे हॉर्स मैग्नेट अलग है आपके पास में, बार मैग्नेट अलग है आपके पास में, तो हमने उसको अपने हिसाब से शेप दे रखी है। और इनकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है? ज्यादा होती है। इनकी स्ट्रेंथ क्या होती है? ज्यादा होती है, इसीलिए इनको सोलेनोइड्स वगैरह में, मैग्नेटिक नीडल्स में आपके पास में इस्तेमाल किया जाता है। ना अंडरस्टैंड कि आपके पास में ये मैग्नेट आया कहाँ से। जैसे हमने बोला लोडस्टोन आपके पास है, व्हाट इज लोडस्टोन, कहाँ मिलता है? लोडस्टोन जो आपके पास में अर्थ पे मिलता है, आपको याद हो मैग्नीज टेंथ में पढ़ा था कि आपके पास में एक शेफोर्ड था मैग्नीज, वो जब मूव कर रहा था एक जगह से दूसरी जगह, तो जब वो मूव कर रहा था तो उसने देखा कि भाई हमारे पास में सर्टेन ऐसे एरियाज हैं आपके पास में जिनमें आपके पास में मैग्नेटिक स्ट्रेंथ लाई कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका जो छड़ी होती थी, उस छड़ी में चारों तरफ उसने चारों तरफ में छड़ी में नीचे उसने एक आयरन का कैप लगवा रखा था, ताकि वो पत्थर पे रख रख के घिसे ना, क्योंकि वो घिसती है वो स्लिपरी जाती है, फ्रिक्शन होता है, वो मूव नहीं कर पाता। तो इसलिए उसने वो लगाया था। तो उसने देखा कई जगह पे पत्थर ऐसा है जहाँ पे अगर वो अपनी छड़ी को रख रहा है तो उसको उठा के मूव करना मुश्किल हो रहा है आपके पास। तो जहां पे आपके पास में वो ऐसी टेंडेंसी आपको मिल रही है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको मिल रही है आपके पास, दैट इज लोडस्टोन आपके पास। क्या है वो? लोडस्टोन आपके पास, दैट इज अर्थ पे पाया जा रहा है आपके पास, है कि नहीं? इसका मतलब मैग्नेटिज्म अर्थ में भी है भाई, ये सर नो। दिस मीन्स कि भाई मैग्नेटिज्म आपके पास में अर्थ में भी एग्जिस्ट कर रहा है। सो मैग्नेटिज्म ऑन अर्थ की अगर हम बात करें, बताओ कैसे एग्जिस्ट करते हैं? कैसे? हम डायरेक्शन को पता करने के लिए कंपास निडल यूज करते हैं, हमेशा से पढ़ रहे हो। दैट मीन्स अर्थ खुद से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इस तरह से एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है कि अगर आप देखो, टेकिंग इट एज अ बार मैग्नेट आपके पास, आप इसको एक बार मैग्नेट लो आपके पास में, तो इस तरह से बिहेव करेगा हमारे पास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब मैग्नेट जो है वो आपके पास में वो किस तरफ पॉइंट करता है? वो ऑलवेज पॉइंट करता है साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में। अर्थ के जोग्राफिकल साउथ, जोग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन में आपके पास में। सो अर्थ acts as a giant magnet with its field pointing approximately from geographical south to geographical north डायरेक्शन आपके पास में, ठीक है। सो दिस इज नोन दैट एज अ डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, कि जब भी आप एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करो, आप जब भी एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर रहे हैं, आपने एक बार मैग्नेट को इस तरह से फ्रीली आपने उसको जो है वो सस्पेंड कर दिया, मतलब रख दिया आपने, तो ये बार मैग्नेट ऑटोमेटिकली आपके पास में कौन से डायरेक्शन में पॉइंट करेगा? इट विल पॉइंट इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, क्योंकि जोग्राफिकल साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहा है डिफ्लेक्शन आपके पास में, राइट। तो बार मैग्नेट में क्या करेगा हमारे पास में? वो हमेशा जो है वो आपको
नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा। इट विल पॉइंट टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन आपके पास कि बाहर मैग्नेट का जो एंड है वो नॉर्थ की तरफ है, और एक एंड नॉर्थ की तरफ है और दूसरा एंड जो है वो आपके पास में साउथ की तरफ है, साउथ पोल की तरफ है। समझ में आ गई बात? तो जो आपके पास में बार मैग्नेट का, अगर यहाँ पे एक बार मैग्नेट रखा मैंने, तो इस बार मैग्नेट का अलाइनमेंट हो गया अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से। उसी से हम इसका निकालते हैं कि भाई ये नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है तो दिस इज नॉर्थ, ये साउथ की तरफ कर रहा है तो दिस इज साउथ आपके पास। क्लियर? अब कहा कि भाई मैग्नेटिज्म क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। मैग्नेटिज्म क्या है? एक अट्रैक्टिव फोर्स है। बट हमने लास्ट में ही किया था केमिकल बॉन्डिंग, जब हम पढ़ रहे थे तब हमने किया था कि अट्रैक्टिव फोर्स है आपके पास है तो वहां पे रिपल्सिव फोर्स भी एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली अगर एक अट्रैक्टिव फोर्स यहाँ पे है तो यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स भी एक्ट करेगा आपके पास में, राइट? तो देयर ऑल्सो एग्जिस्ट रिपल्सिव फोर्स। क्या होंगे वो रिपल्सिव फोर्स? जल्दी बोलो। मैग्नेट में क्या होता है बेटा? लाइक पोल्स। Yes, like poles repel each other and unlike poles attract each other. मतलब मैं दो बार मैग्नेट लिए और मैं उनके सेम पोल्स को अगर एक दूसरे की तरफ लाने की कोशिश करूंगी तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। दैट इज रिपल्सिव फोर्स। क्या है आपके पास? रिपल्सिव फोर्स। चाहे मैं नॉर्थ नॉर्थ को पास लेके आ रही हूँ या मैं साउथ साउथ को पास लेके आ रही हूँ, पर वो इतना दूर भागेंगे कि जैसे उनका कोई आपस में रिलेशन ही नहीं है। पर वहीं पे अगर मैंने फ्लिप कर दिया इसको कि एक का नॉर्थ है और दूसरे का साउथ है, तो वो एक दूसरे की तरफ आएंगे। आप रोकने की कोशिश करो तब भी नहीं रुकेंगे। दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स आपके पास। समझ में आ रही है बात? तो दिस इज अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स जो हमें मैग्नेट में देखने को मिलता है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? अब क्या आप किसी दूसरे सब्सटेंस से मैग्नेट बना सकते हो? कैसे सब्सटेंस? एग्जैक्टली। आप कैसे बना सकते हैं? आयरन या आयरन के एलॉय को क्या कर सकते हैं आप? आयरन या आयरन के एलॉयज, आयरन एंड इट्स एलॉयज, आप इनको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? कि आपने एक मैग्नेट लिया, यू प्लेस टुक अ मैग्नेट and you took a piece of iron or alloy it, either you rub on it or you just place it, एकदम इसके कांटेक्ट में प्लेस कर दो। क्या होगा आपके पास में? दिस आयरन और इट्स अलॉय विल एक्वायर सम मैग्नेटिज्म। वो कुछ मैग्नेटिज्म आपके पास में जो है वो एक्वायर कर लेगा, राइट? वो कुछ मैग्नेटिज्म आपके पास में एक्वायर कर लेगा और इस प्रोसेस को कहते हैं हम मैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंडक्शन। जब इस तरह से कोई सब्सटेंस आपके पास में मैग्नेटिज्म एक्वायर करता है, दिस इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। इधर ही बैठना है बेटा। वो अंकल ने बोला कि आज वो करेंगे यूरोपियन वॉइस, इसीलिए मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा चेयर डाल दी। मैंने कहा ये कमरे में कुछ नहीं होने का फिलहाल आज। फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया अपना प्लान। अब कहते हैं कल करेंगे। बड़े गंदे अंकल। निपटा दे यार फटाफट काम। और पता है कर भी क्यों रहे हैं? सोचो। मेरे बोलने से कर दे, तुझे लगता है मेरे मकान मालिक अंकल ऐसे आज तक कोई काम उन्होंने मेरे बोलने से किया है? दो काम बोल रख के छोड़ रखे हैं, ये वो सेशन वाला। यानी कि जब से इन्होंने सीमेंट का काम चालू करा है, बाथरूम में पानी जो है वो रुकने लग गया। तो दोनों चीजें बोल रखी है, वो आज तक नहीं करी। जस्ट इमेजिन।
मैंने आधा रेंट पे किया है। मैंने कहा यार कमरे इस्तेमाल करने लायक नहीं छोड़े आपने हमारे। वी हैव लाइक 3 4 रूम्स, इसको हम यूज कर नहीं सकते, पूरे वक्त यहाँ से सीमेंट गिरती रहती है। वो दोनों रूम्स हमारे, जब ये रूम ऑक्यूपाइड होता है तभी मैं उनमें बैठना पसंद करती हूँ। कहा यार हमने आपने हमारी बैठने लायक जगह नहीं छोड़ी है, मैंने तेरी पूरा रेंट, मैंने आधा रेंट दिया है। मतलब मैं पिछले महीने से बोल रही थी उनको, क्योंकि कितने 1 महीने से ऊपर हो गया मैं ऐसी कंडीशन। आई वाज सेइंग कि अंकल यार मैं ना पूरा रेंट नहीं दूंगी आपको, अगर आप ये मरम्मत नहीं करा रहे ना मैं रेंट नहीं देने वाली अंकल को। अरे 5 7 दिन का काम है, 5 7 दिन का काम है, कल भी घूम के गए हैं। वही तरह यहाँ पे कल सीमेंट गिरी हुई थी, तो वो शाम को जब मुझे बताने आए तो यहाँ पे पड़ी हुई थी, क्योंकि क्लासेस चल रही थी तो मैं हटाने का टाइम नहीं मिला। अरे गंदा हो गया, मैंने कहा रोज ही होता है अंकल, नया क्या है, रोज ही होता है, दिन में 2 3 बार सफाई होती है यहाँ की। अरे बेटा 5 7 दिन का काम है। आई वाज लाइक यार 5 7 दिन, मैंने 2 जुलाई से सुन रही हूँ, अरे 5 7 दिन पूरे नहीं होके दे रहे हैं। फिर कहते हैं अच्छा कल ना पीओपी और व्हाइट वॉश वाला आएगा। पीओपी व्हाइट वॉश ने क्या कहा, कहते हैं अच्छा ऊपर वाला का। मैं कहा अच्छा ठीक है, कहते मैं उसको करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, इस महीने काम करवा दूंगा तुमको। मैंने कहा ठीक है फिर करवा दो। तो उनको आधा, इट्स ओके कोई नहीं। नहीं आप शायद 5 मिनट्स ही लेट हुए। तो इस बार अंकल को मैंने वो थोड़ी चाबी भर दिया है, एकदम मैं नहीं पे कर रही भाई रेंट। तो उनको ये है कि अगर ये ठीक नहीं कराएंगे तो अगले महीने भी मैं यही कराऊंगी। तंग हो गया लिटरली, आराम से बैठ नहीं सकते इतना, फिर हम क्यों दे रहे हैं स्पेस का। और उधर वाले भी परेशान है, क्योंकि जितना भी सामान ऐसे वो सीमेंट वगैरह जा रहा है इधर से जाता है, तो उनका उनके जो सीढ़ियाँ है ना ऐसे जाती है, जैसे फर्स्ट फ्लोर में तो गेट बंद हो जाता है, सेकंड फ्लोर में क्या है आपके पास में कि जो सीढ़ियाँ ऊपर जाती, कोई गया है कभी छत की तरफ? सेकंड फ्लोर में ऐसा है कि सीढ़ियाँ जाती है ना, तो उधर नीचे गेट बंद है, ऊपर गेट बंद नहीं है। ऊपर क्या है आपके पास में, देयर इज सेपरेट रूम वन, ये रूम है, एक रूम है सामने किचन है, देन दिस इज अदर रूम, एंड देन दिस इज देयर वॉशरूम, एंड सीढ़ियाँ उसके बीच में से टनल करके जाती है। तो ये जितना भी सामान जाते हैं उनकी सारी मिट्टी विट्टी होती है। तो वो लड़ रही थी एक दिन इनसे, आप पहले काम निपटा दो, मैं रोज ऑफिस से आती हूँ, मुझे इतना सफाई करनी होती है, ये करनी होती है, वो कल कहते हैं खाली कर दो, क्योंकि उसकी कंडीशन अच्छी है। खाली करेगा बंदा तब भी कोई दूसरा नया किराएदार, मैं खाली करूंगी तो अंकल का मरम्मत करने से पहले कोई आएगा नहीं। इसलिए मुझे ये नहीं बोल रही कि खाली कर दो, वरना उनको तुरंत बोल दिया, मुझे कहती है तूने आधा किराया किया, तुझे बोला नहीं और मुझे भी बोला। मैंने कहा आंटी आपका मकान सही है, सिर्फ मिट्टी की तो दिक्कत है, और वो तो बंदा रहेगा तब पता चलेगा, किराएदार को तो ना पता है कि भाई जो नया देखने आ रहा है उसको तो दिख रहा है सब लॉक्ड है, उसको पता है एक बार तो आगे सफाई करनी है बंदे ने, तो वो सोचेगा हाँ ठीक है चलो ये तो सफाई का काम है। मेरे में मरम्मत है, मेरे में रेंट पे नहीं चढ़ा सकते बिना मरम्मत करे, बड़े गंदे हैं हमारे मकान मालिक को। यस मिस, ओके मिस, देखिएगा। चलो लैपटॉप में चेक करा दो क्या आज। लर्न कर ले पहले। ओके, लेट्स टॉक अबाउट बार मैग्नेट, जो अभी हम बात कर रहे थे बार मैग्नेट, थोड़ा सा उसको बेसिक डिस्कस करते हैं। आपके पास बार, ये तो पूरा बार ही बन के रहेगा। ये आपका एक बार मैग्नेट है, ओके। बार मैग्नेट के क्या होते हैं आपके पास में, 2 पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ। मच्छर मुझे काट रहे हैं, किसी और को भी काट, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल आपके पास। तो बार मैग्नेट के पास में 2 पोल्स होते हैं जो उसके एंड पॉइंट्स होते हैं, एक है नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपके पास में। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास वो हम दिखाते हैं कर्व लाइन से। कैसे दिखाते हैं, कर्व्ड लाइन से आपके पास में। तो बाय कर्व लाइन से हम इसकी जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं। ये जो कर्व लाइन से आपके पास में
ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। क्या बताती है? या ये हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है आपके पास में। हेलो, ये आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? नॉर्थ से साउथ या साउथ से नॉर्थ? एग्जैक्टली। आउटसाइड आपके पास में होती है नॉर्थ से साउथ, इनसाइड हो जाती है आपके पास में साउथ से नॉर्थ आपके पास में। ठीक है, आउटसाइड क्या है आपके पास? नॉर्थ से साउथ। इनसाइड हो गई आपके पास में क्या? उधर बैठ जा, फिर बाद में तू 10 मिनट बाद उठेगी, तेरे बाल खराब हो रहे हैं। साउथ से नॉर्थ आ। तो ये हमारे पास में इसी तरह से बिहेव करता है जैसे एक डायपोल है आपके पास में, एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है आपके पास। सो दिस बिहेव्स जस्ट लाइक एज अ डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल रेदर, कि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, जो एक स्मॉल डिस्टेंस से अपार्ट है आपके पास में। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किससे पता चलती है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पता चलती है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितना क्लोज है। तो सबसे ज्यादा क्लोज होती है कहाँ पे? पोल्स पे। इसीलिए जो आपके पास में मैक्सिमम मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो कहाँ होती है? पोल्स में। मैक्सिमम अट्रैक्शन कहाँ होता है आपके पास? नियर द एंड्स, दैट इज पोल्स। और क्योंकि सेंटर में आपके पास में ये क्या होती है? पैरेलल होती है ऑलमोस्ट, इस कारण से आपके पास सेंटर में क्या होती है? एकदम ऑलमोस्ट जीरो होती है। समझ में आ गई बात? जीरो होती है आपके पास में। ओके, तो जैसे कि आपके पास में एक बार मैग्नेट है, इफ दिस इज अ बार मैग्नेट, से दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। आपके पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक लेंथ। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक लेंथ। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ठीक है, इस इसको हम जो है वो साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में बताते हैं। दिस इज टेकन इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ टू नॉर्थ। आप इसको साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन बताएंगे, या तो आप इसको एल एम से डिनोट करेंगे। एल लेंथ, एम मैग्नेटिक लेंथ आपके पास, या फिर आप इसको 2L से डिनोट कर दे। कैसे नोट करते हैं? एग्जैक्टली, या तो आप कहेंगे LM या फिर आप कहेंगे 2L आपके पास में। कभी कभी इसे जो है वो LE, दैट इज इफेक्टिव लेंथ भी कहा जाता है। मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ, या एल जी ज्योमेट्रिक लेंथ, क्योंकि ये अर्थ के ज्योमेट्रिकल पोल्स की तरफ पॉइंट करता है। दिस इज ज्योमेट्रिकल लेंथ। सो फॉर अ बार मैग्नेट अगर हम बात करें, फॉर अ बार मैग्नेट आपके पास में LM इक्वल्स टू 5/6 LE जी होता है। दैट इज वी कैन राइट LE इक्वल्स टू 5/6 LG आपके पास। समझ में आ गई बात? याद रहेगा क्या हुआ? कम अगेन नहीं, ज्योमेट्रिकल लेंथ, ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल। भाई बार मैग्नेट का क्या होगा? ये पोर्शन, वो एंड्स जो नॉर्थ और साउथ की तरफ बिहेव कर रहे हैं, जस्ट उनसे जो आपके पास में छोटा पॉइंट है, दैट इज LE आपके पास। ये जो आपके पास में है ना पूरा पोर्शन, एकदम इसके एंड पॉइंट बाउंड्री, दैट इज ज्योमेट्रिकल नॉर्थ ज्योमेट्रिकल साउथ आपके पास। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखो आपके पास, दैट LE इज लेस देन LG। समझ में आ गई बात? LE इज ऑलवेज लेस देन LG आपके पास में, क्योंकि LE क्या है? दिस इज द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ मतलब जिसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स देखने को मिल रहा।
तो उस इफेक्टिव लेंथ में आप वो एंड पॉइंट्स वाले पॉइंट्स को एक्सट्रीम वाले को काउंट नहीं करेंगे। याद रहेगा? ओके। नेक्स्ट आता है आपके पास में मैग्नेटिक मोनोपोल्स। व्हाट इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स आपके पास? मतलब सिंगल पोल। क्या बार मैग्नेट में, किसी भी मैग्नेट में एक पोल एग्जिस्ट कर सकता है? सिंगल पोल, आइदर सिर्फ नॉर्थ और सिर्फ साउथ। मान लो मेरे पास एक बार मैग्नेट है और मैंने उसको बीच में से तोड़ दिया कि भाई अब ये नॉर्थ बन गया और ये साउथ बन गया, तो इज इट? नहीं। आप तोड़ दोगे तब भी आपके पास में क्या होगा, ये नॉर्थ है ये साउथ बन जाएगा, और ये साउथ था तो ये नॉर्थ बन जाएगा। तो मैग्नेट कभी भी मोनोपोल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो हमेशा डायपोल में एग्जिस्ट करता है कि उसके पास में दो पोल रहेंगे। समझ में आ गई बात? चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर अ शॉर्ट magnetic dipole of magnetic length 20 centimeter. Find its geometric length. बताओ। 5 by 6 centimeter, मतलब 6 by 5 centimeter। आपको निकालनी है एल जी। एल जी विल बी 6/5 इंटू एल मैग्नेटिक लेंथ, दैट इज 6/5 इंटू कितना है 20, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। समझ में आ गई ना बात? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन और करें। A thin bar magnet of length 4L is bent at the midpoint so that the angle between them is 60 degree. Find the new length of the bar magnet. बताओ। Paint a triangle. Okay, done. Means it was like this. ये था आपके पास AC। AC को आपने सेंटर से बेंड कर दिया, दिस विल बी 12, दिस विल बी 12, तो ये हो गया 12, ये हो गया 12, और कह रहा है उनके बीच का एंगल 60 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? फिर क्या बताना है आपके पास में? फाइंड द न्यू लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। कहता है जो बार मैग्नेट है, पर ऐसे तो नहीं बनाएंगे भाई, आएगा तो 12 पर ऐसे नहीं आएगा आपके पास में। देखो जब आपने इसको बेंड किया तो हम क्या कहेंगे, दिस विल बी AC इक्वल्स टू AO। AC इक्वल्स टू AO प्लस OC। पाइथागोरस। नाउ AO क्या होगा? साइन थीटा लगा लेना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। 2L साइन स्क्वायर 30 डिग्री, 2L साइन स्क्वायर 30 डिग्री सेम रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और AC निकालेंगे। समझ में आ रही बात?
आएगा तो आंसर 12 आपके पास में, दैट्स जस्टिफाइड आपके पास। बट अगर क्वेश्चन करने का आता है तो करके बताओ, नहीं आता है सीधा टिक कर दो। चलिए पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं आपके पास में। हमें पता है मैग्नेटिज्म का सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होता है, मैग्नेटिज्म पोल्स पे। मैग्नेटिज्म मैक्सिमम कहाँ है आपके पास में, पोल्स पे आपके पास में। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक पोल्स है आपके पास, उनके पास एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ है जिससे कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी आपके पास, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ेगा। ये क्या है आपके पास में, एक स्केलर क्वांटिटी है आपके पास में, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, एम्पियर मीटर। क्या होगी आपके पास, एम्पियर मीटर। तो नॉर्थ पोल या साउथ पोल की जो स्ट्रेंथ है आपके पास में, ये किस पर डिपेंड करेगी, दिस विल डिपेंड ऑन द मटेरियल। भाई कौन सा मटेरियल लिया, आयरन लिया अलग, उसका अलॉय लिया अलग, सॉफ्ट आयरन लिया अलग, राइट। मटेरियल क्या है आपके पास में, इस पर डिपेंड करेगा आपके पास, एंड साथ ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस पर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। बात करें अगर हम रिप्रेजेंटेशन की, तो हम पोल की स्ट्रेंथ कैसे बताते, दिस इज अ पोल, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आपके पास में। तो जो हमारे पास में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है आपके पास, ऑब्वियसली ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, बट स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। दैट मीन्स जो आपके पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगी वो इक्वल होगी और ऑपोजिट होगी आपके पास इन मैग्नीट्यूड। तो हमने नॉर्थ पोल को ले लिया प्लस स्मॉल एम, ये हो जाएगा माइनस स्मॉल। तो स्ट्रेंथ इज गिवन बाय प्लस एम फॉर नॉर्थ पोल एंड माइनस एम फॉर साउथ पोल आपके पास। समझ में आ गई बात। चलिए अब इन्हीं की बात करते हैं, हम पोल्स की बात कर रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट द फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक पोल्स। भाई दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच का जो फोर्स है हम उसको चेक करते हैं आपके पास में। वही दो मैग्नेटिक पोल्स इधर नॉर्थ और साउथ आपके पास में, इनके बीच में अगर आप पोल्स के बीच में फोर्स देखोगे तो इट कैन बी अट्रैक्टिव। ये फोर्स क्या हो सकता है, दिस कैन बी अट्रैक्टिव, दिस कैन बी रिपल्सिव, डिपेंड्स आपने भाई पोल कौन से लिए आपके पास। ठीक है, मान लो एक की स्ट्रेंथ है आपके पास में, strength of north is m1 and strength of south other pole is m2 आपके पास। this is separated by a small distance r, r is distance of separation of poles, separation of poles, right? Okay, so again by our law, लॉ आपके पास लगाओ, चार्ज पार्टिकल के लिए होता है, यहाँ पे भी कुछ हमारे पास पार्टिकल है आपके पास में, दैट इज वी कैन से व्हाट, दैट फोर्स इज फर्स्ट directly proportional to the Poles. pole strength, product of pole strength, and inversely proportional to the Right. side. This will be inversely proportional to the, बेटा लिख के, distance between them क्या आ जाएगा, F is proportional to m1 m2, F is inversely proportional to 1 upon r2। कंबाइन करो, F is proportional to m1 m2 upon r2, जिसको कि प्रोपोर्शनलिटी हटाएं तो क्या लिख सकते हैं, k m1 2 upon, and what is this, this is magnetic force constant। ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फोर्स Poles. कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, k की वैल्यू होती है आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। वैल्यूज को पुट कर दो, दिस विल बिकम 10 to the power -7 वीबर पर एम्पियर पर। ठीक है, नाउ व्हाट इज म्यू नॉट हियर, Magnetic bundle. किसकी,
free space. This is absolute magnetic permittivity. Yes, permittivity of free space. मतलब एयर या वैक्यूम की बात हो गई, समझ गए ना? किसकी बात करें, एयर या वैक्यूम की? तो यहां से आपके पास फॉर्मूला क्या आया, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सेम चीज क्या है आपके पास में, फॉर्मूला कहता है कि दो मैग्नेटिक पोल्स, अगर आप वैक्यूम या एयर में बात करें तो उनका फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷ वीबर एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। समझ में आई बात? और इसी को कहते हैं हम कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। दिस इज कॉल्ड कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आ रही बात? कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स आपके पास में, मान लीजिए m1 इक्वल्स टू m2 हो जाता है, दैट इज इक्वल्स टू m, जनरल केस। r को मान लेते हैं 1 मीटर। तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 10⁻⁻7 न्यूटन आपके पास। कूलम्स फ्री स्पेस में क्या होता है, यही होता है। इसको हम इसके साथ इक्वेट करें तो हो जाएगा 10⁻⁻7 इक्वल्स टू 10⁻⁻7 m इंटू m अपॉन 1 का स्क्वायर। m स्क्वायर क्या आ गया, 1, दैट इज m इज प्लस माइनस एम्पियर मीटर, सॉरी प्लस माइनस 1। दैट मीन्स अगर आपको प्रूव करना है कि जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है पोल की वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, कैसे करेंगे? इसी से बताएंगे आप कि पहले आपने कूलम्स को बताया एंड आपने इसको जस्टिफाई कर। समझ में आ गई बात? मुश्किल है चैप्टर? क्या कह रहे हैं? अभी तो नहीं, आगे भी नहीं होना चाहिए। एंड इफ यू डिफाइन दिस 1 एम्पियर, इसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे जो अभी हमने निकाला आपके पास में। ओ जो अभी हमने निकाला इसी के हिसाब से डिफाइन करेंगे। व्हाट इज 1 एम्पियर मीटर? अ पोल स्ट्रिंग दैट रिपेल्स एन आइडेंटिकल पोल 1 मीटर अवे इन वैक्यूम विथ 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स आपके पास। मतलब मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ आपके पास में जब वो रिपेल कर रहा है, क्यों? क्योंकि वो इक्वल और क्वेश्चन करते हैं। मैं इसलिए लिख के रखा बिकॉज आई फाइंड दिस इजी। मैंने आभा के साथ किया है क्योंकि उसके पास कम टाइम बचता है ना, तो मैं उसके नोट बना के रखती हूँ, तो मुझे ये आसान लगा, तेरे लिए भी आसान रहेगा। टू पोल्स, one of which is 5 times as strong as the other, exert on each other a force equal to 0.8 into 10 to the power minus 3 kg per weight when placed 10 centimeter apart in air. Find the strength of the pole. बताओ। इस पोल की स्ट्रेंथ क्या होगी? M1 और M2 equals to 5. हाँ बोलो क्या? M1 equals to M, एम को ले लिया, m1 को ले लिया m, ठीक है। M2 is at 5. m2 हो गया 5m, ओके। This R given है 10 centimeter.
force given. मीटर में कन्वर्ट करेंगे. फोर्स गिवन है, क्या करेंगे? केजी वेट है ना, न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? मल्टीप्लाई दिस बाय 9.8. अब फॉर्मूला है F इक्वल्स टू म्यू नॉट m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ आ गया आपके पास 4. तो वैल्यूज को पुट कर दो. 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 इक्वल्स टू, दिस विल बी 10⁻⁷, दिस विल बी m 5m अपॉन 0.1 का स्क्वायर. Just you have to solve and find m, right? Next, एक और कहता है टू आइडेंटिकल magnets with a length 100 centimeter are arranged freely with their like poles facing in a vertical glass tube. The upper magnet hangs in air above the lower one so that the distance between the nearest poles of the magnet is 3 millimeter. If the pole strength of the pole of these magnets is 6.64 ampere meter, then determine the force between the two magnets. बताइए सर, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा आपको एक बार. क्या करेंगे? M1 M2 इक्वल होगा 6.6. ओके, एम एस. क्या बारिश आ रही है? आंधी आ रही थी, चली गई. बेटा फिर तो भूल जाता है, तू ही भूल के गया था ना पिछली बार. 6.64, ठीक है. और R3 -3. F equals to mu naught upon 4 pi m1 m2 upon. You have the values, you have to just put the values, क्योंकि m1 और m2 आपस में इक्वल है भाई. तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
m का स्क्वायर अपॉन r का, so this becomes what, 4 pi into 10 to the power minus 7 upon 4 pi into m का स्क्वायर is 6.64, the square upon r 3 into 10 to the power minus 3 का स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्लियर? पक्का? कोई डाउट नहीं है? सो दिस वी डिस्कस्ड अबाउट मैग्नेटिक बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे डायरेक्ट।